that is pregnancy, placenta, parturition, and lactation. Now pregnancy. What do you mean by pregnancy? Carrying one or more embryo in the uterus of mother is called as pregnancy. यूटेरस में एक या एक से ज्यादा एम्ब्रियो कैरी करने की जो प्रोसेस है, जो फिनोमिनॉन है, जो मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड, द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी. इन ह्यूमन बीइंग द प्रेगनेंसी इट लास्ट फॉर 266 days. 266 days from the fertilization of egg. एग का फर्टिलाइजेशन अगर आप कंसीडर करते हैं तो एग के फर्टिलाइजेशन से लेकर तो पर्च्यूरेशन तक का जो समय है वह है 266 दिन एंड 280 डेज 280 दिन 280 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन. यानी प्रेगनेंसी के दरमियान मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, तो प्रेगनेंसी के पहले लास्ट में बंद होने के लास्ट में जो मेंस्ट्रुएशन आया था उस मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन से 280 दिन, यह प्रेगनेंसी का पीरियड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड. इट इज आल्सो कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड. नाउ दिस गेस्टेशन पीरियड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 stages, each of near about 3 months, and each stage is called as trimester. Now first trimester it lasts from fertilization to about 12 weeks. फर्टिलाइजेशन से लेकर तो शुरू के 12 हफ्ते तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को कहा जाता है फर्स्ट ट्रिमस्टर. अब ये फर्स्ट ट्रिमस्टर में क्या होता है? ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रिमस्टर द यूटेरस bears the embryo. This embryo receive the nourishment for first 2 to 4 weeks directly by endometrium. Endometrium, that is the innermost wall of uterus. यूटेरस की जो इनरमोस्ट लाइनिंग है, दैट इज एंडोमेट्रियम, इससे पहले 2 से 4 हफ्ते तक एम्ब्रियो नरिशमेंट डायरेक्टली रिसीव करेगा. नाउ दिस एम्ब्रियो इट स्टार्ट ऑर्गेनोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. Formation of organs. Almost all organs of the adult, they are formed, they develop, but in rudimentary condition. Up to the end of 8th week. And now this embryo, it is called as fetus. फिटस में और एम्ब्रियो में क्या फर्क है? एम्ब्रियो, when you identify the embryo, we cannot differentiate, we cannot identify it of which animal this embryo belongs. And fetus is that stage where all the characters of that particular adult, that is parents, develop, so that we are in position to identify that embryo, whether it is the embryo of man, a cat, rat, dog, tiger, वगैरह.
तो when we are able to distinguish different embryos, then it is called as fetus, as it develop almost all characters, almost all organs of the parent, that is adult. No doubt they are in rudimentary form, rudimentary, छोटे छोटे. At the end of 6 weeks, heartbeats they can also be heard. जब ये फीटर 6 हफ्ते का होता है उसमें हार्ट डेवलप होता है और वो हार्ट के बीट्स भी हम सुन सकते हैं. ये पीरियड में जब ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होता है 8 हफ्ते का जो एम्ब्रियो होता है, जहां फीटस होता है, जहां ह्यूमन बीइंग के सभी कैरेक्टर, एडल्ट के सभी कैरेक्टर रूडिमेंट्री फॉर्म में डेवलप होते हैं. एट दैट टाइम इट मेजर्स अबाउट 3 सेंटीमीटर्स इन लेंथ. 3 सेंटीमीटर्स की लंबाई होगी, 3 सेंटीमीटर. Then arms, hands, fingers, toes ये भी डेवलप हो गए. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी डेवलप होगी. वर्किंग ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो बिगिंस. वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी एंड circulatory system also begins, and the movement of embryo also start. However, these movements are not felt by mother. बच्चे की मूवमेंट शुरू होगी, एम्ब्रियो फीटस की मूवमेंट चालू होगी, लेकिन मदर को समझ में नहीं आएगी, वो नहीं जान सकेगी. ये हो गया फीटस के बारे में. अब मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं? Due to increased level of progesterone, changes in the functioning of reproductive system of mother takes place. प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ने की वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस हो गए. मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा 2 हिस्सों का बना है, मैटरनल पार्ट एंड फीटल पार्ट. तो मैटरनल पार्ट जो है ये डेवलप होगा. यूटेरस ऑल्सो एनलार्जेस इन साइज. इट ग्रोथ. रिप्रोडक्टिव साइकिल में दूसरा चेंज जो है वो है ओव्यूलेशन. इंपॉर्टेंट जो 14th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन हो, तो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो ओव्यूलेशन नहीं होगा. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीट और मेंस्ट्रुएशन इज कंप्लीटली स्टॉप अप टू परचूरी. जब तक के बच्चे का जन्म नहीं होगा तब तक मेंस्ट्रुएशन भी स्टॉप हो जाएगा. यह है चेंजेस इन मदर. नाउ ये पीरियड के अंदर जो ओवा है, ये जो फीटस है, इट ग्रोज अप टू 7 to 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. 7 से 10 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होगी. और ये पीरियड में जनरली मदर सफर्स फ्रॉम और शी एक्सपीरियंसेस morning sickness, especially nausea, vomiting and mood swing. mood swing एकदम कभी कभी खुश दिखाई देगी, कभी कभी एकदम नाराज दिखाई देगी, कभी कभी उसकी आंखों में आंसू दिखेंगे. दैट इज मूड स्विंग. तो मूड स्विंग भी होगा, nausea भी होगा, vomiting भी होगा, and that is nothing but the also called as morning sickness. ये हुआ फर्स्ट ट्रिमस्टर. देन सेकंड ट्रिमस्टर में जो है, यहां पर क्या होगा? सेकंड ट्रिमस्टर इट लास्ट फ्रॉम 13 to 26 वीक. 13 से 26 हफ्ते तक ये रहेगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड यूटेरस ग्रोथ एंड बिकम्स ऑब्वियस. फीटस भी काफी बड़ा हो जाएगा, मेजरिंग नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. 30 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो जाएगी. और 30 सेंटीमीटर तक लंबाई तो होगी ही, और ये बहुत ज्यादा एक्टिव होगा. उसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी. अब मूवमेंट अगर बढ़ेगी तो नेचुरली मदर फेल द मूवमेंट. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी मूवमेंट थी, लेकिन मदर क्या ना फेली, माँ के ध्यान में नहीं आता था. लेकिन ये पीरियड में उसकी जो मूवमेंट है
ये मूवमेंट मां के ध्यान में आएगी। देन उसके बाद में दूसरा क्या होगा कि जो फीटस है, फीटस की हेड और ब्रेन की डेवलपमेंट होगी। ब्रेन डेवलपमेंट, देन हेड, हेयर्स, पहले स्टेज में हेयर्स नहीं थे, अब हेयर्स आएंगे। आईब्रोज, आईलिड्स, ये भी आ जाएगी। The fetus is able to open and close its mouth and fist. पोटांची हालचाल, मुठी बांधणं वगैरे सुरू होईल, तोंड उघडणे बंद सुरू होईल। ये होगा फीटस में, लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होगी। अब मदर में क्या चेंजेस हो गए? एससीजी जो है, एससीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसकी लेवल धीरे धीरे कम होगी। इसकी लेवल अगर कम होगी तो ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी कम हो जाएगी और कॉर्पस ल्यूटियम वही सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा तो ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन लेवल नीचे आएगी, प्रोजेस्टेरॉन लेवल इसकी वजह से। लेकिन अब ये प्रोजेस्टेरॉन जो है दैट विल बी सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। देखिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन की लेवल डिक्रीज हो गई, वो डिक्रीज होने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हुआ और कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने की वजह से प्लेसेंटा ने प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन स्टार्ट किया, which is required for maintenance of normal pregnancy। ये हुआ सेकंड ट्रिमेस्टर। देन थर्ड ट्रिमेस्टर, ये आखिरी है, यानी 27 वीक टू अप टू पर्च्यूरेशन। The fetus grows, attaining a length of 50 centimeters and a weight ranging in between 2.7 kg to 4.5 kg। 2.5 से 4.5 kg तक इसका वेट होगा। ये पीरियड में डेवलपमेंट तो हो गई, अब सिर्फ ये वेट गेन करेगा और जो ऑर्गन्स है उनकी साइज बढ़ेगी। द साइज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी इट कंटिन्यूअसली grows and now it will attain the weight of 3 to 4 kg, sorry 2.7 to 4.5 kg, having a length of 50 centimeters in length. Now during this period as the fetus grows, मदर में क्या होगा? पेट बढ़ गया, यूटेरस की साइज बढ़ गई, तो इट रिजल्ट in compression of abdominal organ compress हो गए, they displace their position followed by frequent urination, digestive blockage, frequent urination, digestive blockage, and also strain in back pains. Now at the end of third trimester, the fetus get fully developed and is now ready for parturition. That is regarding the pregnancy. यहाँ पर प्रेगनेंसी समाप्त हो गई। उसके बाद में हम देखते हैं प्लेसेंटा।
What is mean by placenta? A temporary attachment. A temporary attachment or temporary association. Temporary association between the tissues of fetus and mother is called as placenta. इसे कहते हैं प्लेसेंटा. अब ये क्यों डेवलप होता है? फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द मदर्स ब्लड एंड फीटल ब्लड. फीटस और मदर के बीच में जो दो टिश्यूज है, ये टिश्यू के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बाय मींस ऑफ प्लेसेंटा. एंड दिस प्लेसेंटा इज temporary association between the mother and the fetus. A fully formed placenta is this shape. Fully formed placenta is this shape, about 4 centimeters thick and 18 centimeters in diameter. Fully formed placenta जो है ये फुल्ली फॉर्म प्लेसेंटा जो है ये डिस्क शेप होता है और करीब करीब इसकी जो लंबाई, इसकी जो थिकनेस है ये 4 सेंटीमीटर होती है और डायमीटर होती है 18 सेंटीमीटर. नाउ प्लेसेंटा जो है ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन प्लेसेंटा इज ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली कोरियन. It is made up of chorion. Picture of placenta. The placenta, fully formed placenta, in case of human being, is made up of chorion only. Hence, it is called as chorionic placenta. Chorionic placenta. This chorion, it forms finger-like processes. हमने देखा था implantation. It forms finger-like processes, and these finger-like processes they penetrate, they passes into the crypts of the uterine wall, and finally reaches to the blood vessel of mother. Blood vessel of mother. This placenta consists of 2 parts. Fetal part, that is chorion, and maternal part, that is deciduous basalis. ये 2 पार्ट का बना है. Fetal part chorion and maternal part deciduous basalis. ये कोरियन के अंदर रहती है fetal part जो है soft, containing umbilical cord, and in this umbilical cord 3 main blood vessels are present. Out of the 3 blood vessels, 2 are small, that is they are arteries which carry blood towards the placenta, and one is large, it is vein which carry blood from placenta to fetus. That is regarding the structure of human placenta. अब ये जो ह्यूमन प्लेसेंटा है इसे ह्यूमन कोरियोनिक हीमोकोरियल प्लेसेंटा ऐसे भी कहा जाता है. हीमोकोरियल प्लेसेंटा. Why? Because the blood vessels of the chorion or umbilical cord, they get directly bathed with the blood of mother. And why it takes place?
because of erosion of uterine mucosa, including epithelium, connective tissue, and endothelium of the blood vessels of the mother. That is regarding the structure of placenta. Then after structure, the functions of placenta. फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा जो है, इसमें पहला फंक्शन है डाइजेस्टिव और न्यूट्रिटिव ऑर्गन, दूसरा है रिस्पिरेटरी ऑर्गन, तीसरा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, चौथा है एंडोक्राइन ऑर्गन, और पांचवा है स्टोरेज. न्यूट्रिटिव ऑर्गन that is it provides the nutrient that are passed from mother's blood to the fetus, that is nutritive. Then respiratory, fetus का जो CO2 है which is formed during metabolic activity, this CO2 is carried to the mother's blood और मदर्स के ब्लड से ऑक्सीजन fetus को मिलेगा, that is respiratory organ. Then fetus के metabolic activities के दरम्यान excretory substances like urea are formed. This urea is transferred to mother's blood, then it is passed to the outside of the body of the mother through kidney. Then चौथा है endocrine part. It also acts as an endocrine part. Form endocrine part secretes various kinds of proteins and hormones. ये हार्मोन भी secrete करता है like thyrotropin. Then it also secretes progesterone, estrogen. Then it also secretes relaxin. Then it is also responsible for our human chorea, mammotropic hormone, which is responsible or which bring the growth and development of mammary glands. And lastly, storage. The glycogen is stored here as the liver is not able. So thus, nutritive organ, respiratory organ, excretory organ, endocrine part और storage, these are the functions of placenta. यहाँ पर placenta समाप्त होता है. अगला पार्ट है percuration, मोहम्मद. Next is percuration. Percuration means act of expelling the fully formed embryo fetus outside the body, outside the uterus is called as percuration. Fully formed embryo जो है, fetus जो है, वो बॉडी के बाहर निकलना, बच्चे का जन्म होना, that is called as percuration. ये जो percuration है, करीब 12 हफ्ते के प्रेगनेंसी तक के fetus के सभी ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं. और अब वो जो fetus है, अब वेट गेन करना शुरू करता है, लंबाई की लेंथ बढ़ना शुरू होती है, ग्रोथ शुरू हो जाती है, रैपिड ग्रोथ विद गेन. एंड ए फुली फॉर्म एम्ब्रियो fetus, it is near about 53 centimeters long and average weight of 2.7 to 4.5 kg in weight, fully formed. अब ये जो एम्ब्रियो, ये जो फीटस है, जन्म होने के बाद में उसकी जो स्किन होती है, स्किन इट इज पिंक, ब्लूइश पिंक इन कलर, ब्लूइश पिंक. व्हाई? बिकॉज पिगमेंटेशन इज एब्सेंट. अब पर्क्यूरेशन जो होता है तो ये 3 स्टेप में होता है. तो ड्यूरिंग पर्क्यूरेशन signals are passed from fully formed baby and placenta. ये सिग्नल की वजह से क्या होगा कि यूटेरस में यूटेराइन मसल जो है,
यूटेरस में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो है इनका नंबर बढ़ना शुरू होगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बढ़ना शुरू होगा। और ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बढ़ने के साथ साथ ही यहां पर दूसरी बात यह होगी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये जो रेशियो है, दिस रेशियो ऑल्सो इंक्रीजेस, दिस रेशियो ऑल्सो इंक्रीजेस। एक तरफ ये रेशियो बढ़ेगा, दूसरी तरफ सिग्नल की वजह से एक तरफ में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये बढ़ेगा, दूसरी तरफ में यूटेरस के मसल जो है उसमें ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बढ़ेगी। अब पर्च्यूरेशन एज जो है ये कॉम्प्लेक्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। शुरू में क्या होता है, जैसे ही पर्च्यूरेशन का समय में जो फीटस होता है, फीटस इसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ ACTH, दैट इज एड्रीनो corticotropin hormone, adrenocorticotropin, which stimulate adrenal gland of fetus. So adrenal gland start secretion of corticosteroid hormone. corticosteroid, ठीक है, क्या हुआ पहले फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड ने ACTH का सिक्रीशन शुरू किया, ACTH ने एड्रिनल ग्लैंड ऑफ फीटस उसको स्टिम्युलेट करके कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन किया। जैसे ये दो हार्मोन थ्रू प्लेसेंटा मदर के ब्लड में एक्यूमुलेट हो गए, इट रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होगी और प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होगी। अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो इंक्रीज होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ साथ में रिलैक्सिन भी सिक्रीट होना शुरू होगा। साथ में ही as the level of progesterone decreases, it results in secretion of oxytocin. It results in oxytocin. ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्यों सिक्रेट हुआ, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल रैपिडली डाउन। अब ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, द ऑक्सीटोसिन increases the contraction of uterine muscles during parturition, and prostaglandin it stimulate the force of contraction of the uterine muscle. प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेट हुआ, जिसकी वजह से यूटेराइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा और कॉन्ट्रैक्शन का जो स्पीड है दैट विल बी इंक्रीज बाय प्रोस्टाग्लैंडिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलैक्स द लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विस। ओके, नाउ अब एक्चुअल जो पर्च्यूरेशन होता है ये 3 स्टेप्स में होता है। हम 3 स्टेप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ स्टडी हम 3 स्टेप कंसीडर करते हैं। करीब करीब 2 हफ्ते पहले, पर्च्यूरेशन के एग्जैक्ट 2 हफ्ते पहले, द फीटस गेट सेटल इनटू द यूटेरस विथ हेड डाउनवर्ड। डोकं खाली पाय वर या स्थितीमध्ये 2 आठवडे अगोदर पर्च्यूरेशनच्या फीटस त्या ठिकाणी सेट होते। त्याच्यानंतर मग 3 स्टेप होतील पर्च्यूरेशन। पहिली स्टेप आहे फर्स्ट स्टेज, that is dilation. दूसरी स्टेज आहे सेकंड स्टेज, that is expulsion. आणि थर्ड स्टेज, that is placental or after birth. Placental or after birth. Now first step, dilation. ड्यूरिंग डायलेशन व्हाट है, मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का भी सिक्रीशन होगा। तो इट बिगिंस और इट टेक्स प्लेस नियर अबाउट 12 आवर्स।
ये 12 घंटे तक चलने वाली प्रोसेस है फर्स्ट स्टेज डायलेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन the contraction, wave of contraction begins from the top, that is fundus of the uterus, and they pass toward the cervix, that is downwards. On other side, it also results in relaxation of cervix and relaxation or dilation of vagina. So during this contraction, the fetus it is pushed downward, that is toward the cervix. cervix की दिशा में जाएगा। फीटल मेम्ब्रेन जो है प्लेसेंटा की, इट इज पुल्ड आउट ऑफ द यूटेराइन वॉल। एमनियन कोरियन दे ब्रेक्स एंड नाउ फीटस इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मदर से ये फ्री हो गया। ये फर्स्ट। देन सेकंड स्टेप दैट इज एक्सपल्शन। ड्यूरिंग एक्सपल्शन क्या होगा? ये एक्सपल्शन जो है इट लास्ट फॉर 20 मिनट्स टू 1 आवर। टाइम ध्यान में रखो, 12 घंटे 20 से 1 घंटा, 20 मिनट से 1 घंटा, और ये 10 मिनट से 45 मिनट तक। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाट हैपेंस? ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का स्पीड बढ़ेगा, फॉलोड बाय कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, स्पेशली द स्मूथ मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इन द uterus. Then it is associated, it is assisted by the contraction of the skeletal muscles of the abdomen. Abdomen के skeletal muscles है वो भी contract होना शुरू हो गए, resulting in labor pain, और धीरे धीरे वो fetus नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, and then it come out through the dilated cervix and vagina to take its first breath. पहली ब्रीथ लेगा वो एटमॉस्फेयर, खुले आसमान, खुले वातावरण, यहां बच्चे का जन्म होगा। अब तीसरी स्टेप है प्लेसेंटल और आफ्टर बर्थ। इट टेक्स प्लेस और कंप्लीटेड इन फ्रॉम 10 to 45 मिनट्स। इट टेक्स प्लेस आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इसमें क्या होता है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल, एमनियन कोरियन, fetal tissues, fetal placental membrane, all these are pass outside. That is called as placental or third step after birth. अब यहां पर ब्लड जो है, ब्लड लॉस बहुत कम होगा। यहां पे ब्लड लॉस कम क्यों होगा? पहली बात, आफ्टर यानी थर्ड स्टेज के बाद में इमीडिएटली सर्विक्स गेट क्लोज, पहली बात। सेकंडली, ड्यू टू compression of the blood vessel due to contraction in the smooth muscles of the blood vessel in the uterus, the loss of blood will be also less, and that is regarding the perturbation. यहाँ पे perturbation समाप्त होता है। perturbation के बाद में लास्ट पार्ट है लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है? लैक्टेशन यानी सिक्रेशन ऑफ मिल्क बाय ममरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जैसे चाइल्ड का बर्थ होगा, ममरी ग्लैंड का सिक्रेशन चालू हो जाएगा मिल्क का, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। ये जो लैक्टेशन शुरू में कुछ फॉर फ्यू डेज द मिल्क इट इज येलोइश इन कलर एंड स्टिकी, इट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। दिस कोलोस्ट्रम it is rich in lactose, proteins, and the antibodies like IgA, which is responsible for immune system of the child. That's lactation.